हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, इस वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें ताकि यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कौन सी फसल एक महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में कौन सी फसल एक महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है गन्ना और ऑप्शन डी है बाजरा। तो केला, रबर, गन्ना ये तीनों जो है साथियों रोपण फसल है, लेकिन बाजरा रोपण फसल नहीं है। इसलिए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस संबंधित सभी विषयों की तैयारी करवाई जाएगी और यहाँ आप लोगों को सोशल साइंस और साइंस का स्पेशल तैयारी करवाई जाएगी। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1939 में। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध जो था वह 1939 से 1945 तक चला, यानी यह 1939 में आरंभ हुआ और समाप्त हुआ 1945 को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को आरंभ हुआ और 1918 तक चला। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। 1526 में साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध जो है वह 1761 में हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि युद्ध संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग वहाँ चूकेंगे नहीं। तो साथियों, यदि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1885 को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। 1885 को साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1885 में मुंबई में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में 1885 में। इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था A.O. ह्यूम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। तो इन चारों प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 1885 में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे
कि कुल 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। प्रथम राजगिरी में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य की राजधानी जो है साथियों वह बेंगलुरु है और इसरो का भी मुख्यालय बेंगलुरु है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में है और इसरो का भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु शहर को जो है साथियों अंतरिक्ष शहर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह असम राज्य में स्थित है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में स्थित है। साथियों राष्ट्रीय उद्यान से एक या दो प्रश्न आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है साथियों दिवस से संबंधित कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च को। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस तथा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यहाँ आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखें क्योंकि दिवस से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 है साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि राजतरंगिणी में किसका इतिहास का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा कश्मीर। राजतरंगिणी में साथियों कश्मीर के इतिहास का वर्णन है और राजतरंगिणी के जो रचयिता थे वो कल्हण थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि राजतरंगिणी के रचयिता कल्हण थे और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। प्रश्न नंबर 11 है कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क खादान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ओडिशा राज्य में। बादाम पहाड़ लौह अयस्क खादान ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा का जो राजधानी है साथियों वह है ओडिशा का राजधानी है साथियों भुवनेश्वर। इसे भी आप लोग याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पर्वत। मानचित्र में साथियों पर्वत के लिए भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वत। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ आपसे पूछ रहा है इनमें से किस राजवंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा नंद वंश। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक घनानंद को साथियों हराया था तथा चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना
की थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है साथियों साइंस से संबंधित कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रायः हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होता है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि सौर सेल का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा बैटरी। बैटरी जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है साथियों प्रश्न नंबर 17 किसी पदार्थ का प्रश्न नंबर 17 है किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। साथियों किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए